मैं मनहरण मनहर। साथियों, आप सभी को जय भीम। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे देश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संबंध में और मूल निवासी बहुजन समाज की स्थिति वर्तमान में क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हमारे देश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल 7 हैं और क्षेत्रीय 24। गैर मान्यता प्राप्त दल 2044 से भी ऊपर है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त 7, क्षेत्रीय दल 24, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 2044 से भी ऊपर। हाल ही में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना और यहाँ मान्यता प्राप्त पार्टियां तो हैं, राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की संख्या 37 है, 37। तो देश में 2044 से ऊपर होना ही है। 2044 तो बहुत पूर्व का है। हम देखते हैं भारत के पुरानी पार्टी कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को एक अंग्रेज ऑफिसर ए.यू. ह्यूम ने किया था। उन्नीस 1950 में कांग्रेस पार्टी के भीतर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति कांग्रेस के बड़े नेता अध्यक्ष चुनाव लड़े, जिसमें एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नज़दीकी समर्थक आचार्य कृपलानी, जिसका पूरा नाम आचार्य जीवटराम भगवान दास कृपलानी है। आचार्य कृपलानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका पूरा नाम आचार्य जीवटराम भगवान दास कृपलानी। उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके अपोजिट में एक कट्टरवादी हिंदू नेता, कांग्रेस का बड़ा नेता श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन, वो चुनाव लड़े। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव जीत गए। आचार्य कृपलानी, जो नेहरू जी के नज़दीकी थे, वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के कारण आचार्य कृपलानी जी पार्टी से इस्तीफा दे दिए। नवनिर्वाचित जो पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी, जो कि पंडित नेहरू जी से अपोजिट जाकर चुनाव लड़े थे, उनके मंशा के विरुद्ध वो चुनाव लड़े थे, इसलिए उनके साथ में आए दिन वाद विवाद होता रहता था। इसलिए पुरुषोत्तम दास टंडन जी अपने अध्यक्ष पद से भी त्याग पत्र दे दिए और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिए। ये 1947 से पहले की है। 1952 के चुनाव से पहले की है। आम चुनाव 1952 में हुआ, उसके पहले की बातें हैं। इधर आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर के अलग पार्टी बना लिए। उनके पार्टी का नाम था
किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अब 2 आदमी कांग्रेस से अलग हो गए, दिग्गज नेता। तीसरी बात, इधर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो भी बहुत बड़े महान नेता थे कांग्रेस के, इस देश के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा दे करके उन्होंने एक नई पार्टी का स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में कर ली, जिसका नाम रखा गया जनसंघ, जो कि अब आगे चल करके अखिल भारतीय जनता पार्टी बना, जिसे हम लोग भाजपा के नाम से जानते हैं। अब जनसंघ रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जनसंघ ने 1952 में चुनाव लड़कर के मात्र 3 सीटें हासिल की, 1957 में 4 सीटें हासिल की, 1962 में 14 सीट हासिल की, 1967 में 35 सीटें हासिल की, 1971 में 22 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। पहली बार 1984 में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी, अपना कैंडिडेट उतारे। उसी समय बहुजन समाज पार्टी का भी स्थापना हुआ 14 अप्रैल 1984 को, और पहली बार 1984 के चुनाव में माननीय और कांसीराम साहब जी इस देश के अंदर में पहली बार अपनी राजनीति की शुरुआत उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश के जांजगीर लोकसभा से लड़े, जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर में है वर्तमान में, जहां से आज भी इस जिला से 1-2 विधायक विधानसभाओं में जीत कर जाते हैं। अब देखते हैं 1984 में भाजपा को कितने सीटें मिली। मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल की। 1984 में भारतीय जनता पार्टी, जो कि इसके मूल जनसंघ का स्थापना 1952 में ही पहले चुनाव लड़े थे, 1984 में इसकी स्थापना हो गई थी, ना 1984 नहीं, 1952 में पहला चुनाव लड़े और 1957, 62, 67, 71 और फिर 1980 भाजपा में परिवर्तित हो गए। इतने लंबे समय से बनी इस पार्टी, जिसकी स्थापना मूल रूप से देखा जाए तो 1951 ही माना जाएगा। भले ही 1980 में इसका नाम चेंज हुआ, लेकिन वास्तव में 1951 में ही इसकी स्थापना हुई। वह पार्टी 1984 में जब भाजपा के नाम से चुनाव लड़ी तो 2 सीटें हासिल की, 1989 में 84 सीटें हासिल की, 1999 में 182 सीटें हासिल की और 2009 में 118 सीटें हासिल की, 2014 में 282 सीटें हासिल की और 2019 में वर्तमान में 303 सीटों पर बम्पर जीत हासिल करके आज इस देश की सबसे बड़े पार्टी है, 1 नंबर की पार्टी है, 1 नंबर का दल है और विश्व में भी यह सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़े बहुमत की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 1984 में ही हम लोग भी, यानी बहुजन समाज पार्टी से भी हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन आज हमारी कंडीशन क्या है? 21-22 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हम लोग कभी नहीं जीते। अभी वर्तमान में दयनीय स्थिति है, लोकसभा में हमारा 0 लेवल है, हम लोग एक भी सीट नहीं जीते हैं। इन सब का कारण क्या है? इसका कारण है हमारे जो मान्यवर साहब कांसीराम के साथ के
जो नेता हैं उस टाइम के बहुत बड़े नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के स्तर में सामाजिक सामंजस्य नहीं बैठ पाना। वे लोग अपने स्तर पर सामाजिक समान सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। इसी की वजह से यह दयनीय दशा हो रही है। और अपनी वर्चस्व जमाने के लिए ये लोग अपने नए नए पार्टी बना रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष बनने की होड़ लगी हुई है, पार्टी का महासचिव बनने का होड़ लगा हुआ है। आइए देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984, संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी, अभी अध्यक्ष बहन मायावती जी। दूसरा है अम्बेडकराइज्ड पार्टी ऑफ इंडिया 25 मई 2017, विजय मानकर जी। तीसरा है बसपा आर 1990 में बना, राय बहादुर जी के द्वारा। बहुजन समाज दल 1990 में जंग बहादुर ने बनाया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1995 में बना, डॉक्टर मसूद जी ने बनाया, वर्तमान में निष्क्रिय है। छठवां पार्टी है राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, 2001 में बनाया गया आर.के. चौधरी के द्वारा, जो 2016 में फिर से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और बाद में पार्टी से फिर इस्तीफा दे दिए। सातवीं पार्टी बनी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 में, ओम प्रकाश राजभर जी ने इसको बनाया। आठवीं पार्टी बना अपना दल का स्थापना पहले हुआ 1995 में, जिसको बनाए सोनेलाल पटेल जी ने 1995 में। अपना दल को खैर बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन और ये बीच की पार्टियों को अधिकतर नहीं जानते। और अभी वर्तमान में एक सामाजिक संगठन जिसको देश भर के मूल निवासी समाज के लोग, खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सामाजिक स्तर पर बहुत ज़्यादा उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा था। पिछले 2 अप्रैल को ले लीजिए, बहुत भारी देशव्यापी आंदोलन हुआ SC/ST एक्ट को लेकर के। तो सामाजिक स्तर पर सबने साथ दिया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज उन्होंने भी एक पार्टी का गठन कर लिया है। भीम आर्मी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के द्वारा आज़ाद समाज पार्टी अभी 2002 में बनाया गया है। ये सभी आखिर क्या चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है? ये लोग बहुजन समाज पार्टी के नाम पर मूल निवासी समाज को सत्ता दिलाने के नाम पर, उनको आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने के नाम पर, राजनैतिक और सामाजिक अधिकार दिलाने के नाम पर, सामाजिक समानता दिलाने के नाम पर झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं? आखिर वास्तव में ये लोग ऐसा सोचते तो ये लोग एक पार्टी को समर्थन देते और समर्थन दे करके उन्हें मजबूत करते। हम सभी का ताकत एक जगह, एक केंद्र बिंदु पर लगेगा तो हम लोग सत्ता के करीब पहुंचेंगे, सत्ता पर जाएंगे, सत्ता पर हमारा अंकुश रहेगा, हमारे बातें मानी जाएंगी। लेकिन समाज को तोड़ करके, छिन्न भिन्न करके, टुकड़े टुकड़े में बांट करके, वोट का विभाजन करके आखिर आप लोग पार्टी बना करके क्या करना चाहते हैं? ये नेता बनने की लालच आप लोग खत्म कीजिए, बंद कीजिए। आप लोग झूठे आश्वासन देना बंद कीजिए और आप सभी एक हो जाएं और एक होकर के बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कीजिए, जो कि हमारा मूल कांशीराम साहब जी का बनाया हुआ पार्टी है, जो कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो विश्व विद्वान हैं, उनके विचारों पर आधारित और हमारे तमाम
बहुजन समाज के महापुरुषों, सभी समाज के महापुरुष, इस देश के महापुरुषों के विचार पर बनी हुई पार्टी, विचारों के आधार पर बनी हुई पार्टी को आप लोग मजबूत कीजिए और एक साथ आइए, तभी मूल निवासी समाज, बहुजन समाज की हित होगी, अन्यथा हित होने वाला नहीं है। आप लोग क्यों बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक ट्रेनिंग सेंटर समझते हैं और जैसे ही आप लोग ट्रेंड हो जाते हैं तो अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप लोग अलग हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, आप सभी एक मंच पर आएं और समाज को बिखरना बंद कर दीजिए। आप लोग सबसे पहले अपने आप को समझाएं, फिर आप देश के मूल निवासी बहुजन समाज के जनता को समझाएं। आप सभी को जय भीम। मैं आशा करता हूं कि मेरे बात पर आप जरूर गौर करेंगे और मूल निवासी समाज को आगे ले जाने की दिशा में आप सभी मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।